यूक्रेन के मिकोलाइव शहर पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक। मिकोलाइव के रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया। हमले में एक शख्स की मौत और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। ड्रोन अटैक में कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। और अब बात करते हैं गाजा युद्ध की। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन तेज कर दिया है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे दबाव को घटाने के लिए डिप्लोमेटिक मिशन को भी तेज करने का फैसला लिया गया है। दरअसल आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स पर आरोप लगते रहे कि गाजा की सार्वजनिक सुविधाएं जैसे अस्पताल, राशन की दुकानें और सरकारी दफ्तरों को गिराकर गाजा को निर्जन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इजरायल इस सोच को बदलने के लिए वैश्विक अभियान को चलाने वाला है। देखिए क्या है इजरायल का पूरा प्लान। गाजा की एक इमारत गिरती है तो विश्व मंच पर यह इजराइल के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनता है। गाजा के धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी दफ्तरों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दफ्तरों पर आईडीएफ की स्ट्राइक होती है। तो इजराइल पर आरोप लगता है कि वो गाजा को एक ऐसा शहर बनाने पर तुला है जहां कोई नागरिक सुविधा ना बचे। और इस तरह फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इजराइल पर गाजा में युद्ध विराम लागू करने का दबाव बढ़ रहा है। यहां तक कि उसके सहयोगी देश भी ये कह रहे हैं कि हमास शक्तिहीन हो चुका है और अब युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इजराइल हमेशा कहता है कि हमास का समूल नाश नहीं हुआ है। अभी भी गाजा में हमास के ऑपरेटिव सक्रिय हैं और महफूज ठिकाने भी हैं। इजराइल ने 11 फरवरी को दुनिया के सामने इसके प्रमाण रखे हैं। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। ये गाजा पट्टी में ऑपरेशन के दौरान शूट किया गया है। लाल रंग की पट्टी के भीतर दिख रही ये इमारत संयुक्त राष्ट्र राहत बचाव कार्य का हेडक्वार्टर है। यानी गाजा में पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने, इलाज मुहैया कराने का मिशन यहीं से चलता है। लेकिन इजराइल ने इस इमारत के नीचे हमास का महफूज ठिकाना खोज निकाला है। इमारत के पास खुदाई करने के बाद इसके नीचे एक सुरंग का मुहाना मिला। इस सुरंग के भीतर हमास लड़ाकों के ठिकाने मिले। सुरंग में वेंटिलेशन सिस्टम, बिजली के केबल, फोन के केबल और इंटरनेट के सर्वर सिस्टम भी मिले। इजराइल ने कहा है कि गाजा की सार्वजनिक सुविधाओं वाली इमारतें हमास का सबसे सुरक्षित ठिकाना है, इसीलिए अहम इमारतों पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इजराइल पर दबाव है कि गाजा की ऐसी इमारतों को नष्ट ना किया जाए जो राहत बचाव के काम के लिए प्रयोग की जा रही है, और इसी आधार पर इजराइल की मानवता विरोधी छवि गढ़ी जा रही है। बेंजामिन सरकार ने फैसला लिया है कि अब इजराइल विरोधी अभियान के खिलाफ डिप्लोमेटिक ऑपरेशन चलाया जाएगा। बेंजामिन सरकार इजराइल के राजदूतों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर रही है। इजराइल के राजनयिक सार्वजनिक मंचों पर हमास के सहयोगियों के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। इन सबूतों से साबित किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दफ्तर, अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमास के आतंकी ठिकाने हैं। इजराइल बंधकों की रिहाई का डिप्लोमेटिक ऑपरेशन भी तेज कर रहा है। इजराइल का प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते काहिरा जा रहा है। यहां बंधकों की रिहाई पर चर्चा होगी।
अगर इजराइल और हमास के बीच कुछ शर्तों पर समझौता होने के बाद बंधकों की रिहाई का रास्ता खुलता है तो गाजा युद्ध विराम हो सकता है, वरना आईडीएफ का ऑपरेशन रुकने की कोई उम्मीद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।